कक्षा सात के छात्र ध्यान देंगे। व्याकरण वाटिका में लेसन देखिए, आपके पहला जो लेसन था पहला जो लेसन है वो है भाषा, लिपि और व्याकरण हो गया, आपका वर्ण व्यवस्था हो गया। तीसरा है संधि। संधि भी शायद मैंने आपको दे दिए 3 लेसन, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको तीसरा लेसन देखिए आप संधि 1। दूसरा हो गया आपका वर्ण व्यवस्था, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। इसके बाद में आप देखिए तीसरा जो लेसन है वो है आपके संधि। तो संधि का देखिए आप अर्थ लेंगे पहला पाठ का। संधि, जॉइनिंग ऑफ लेटर्स, पार्ट 3। तो सबसे पहले जो संधि अर्थ, संधि किसको कहते हैं? संधि कहते हैं जोड़ को, जोड़ना। यानी पहले राजा महाराजाओं के अंदर भी क्या होते थे, लड़ाई होने के बाद में जब युद्ध बंद करते तो उनके बीच में संधि प्रस्ताव रखा जाता था, समझौता। यहाँ हम समझौता करते हैं जोड़ करके, संधि के माध्यम से। तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, यानी मिलाना। उच्चारण के समय कभी कभी ध्वनियाँ इतनी निकट आ जाती हैं कि वे अलग अलग सुनाई नहीं देती, बल्कि एक अन्य ध्वनि के रूप में सुनाई देती हैं। जैसे दिन और ईस को जब अलग अलग उच्चारित न करके साथ साथ बोला जाए तो दिने जैसे उच्चारण सुनाई देता है। वर्णों के इस मेल को ही संधि कहते हैं। ये मेल बिना बाधा के होता है और इसमें कुछ परिवर्तन भी आता है। ये परिवर्तन पहली ध्वनि में भी हो सकता है, दूसरी या दोनों में भी हो सकता है। निम्नलिखित उदाहरणों में ये परिवर्तन स्पष्ट देखा जा सकता है। जैसे राम प्लस अवतार। देखो राम में के अंदर लास्ट में ए वर्ण की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो यहाँ पे ए साइलेंट है मैं के अंदर, और आ तो ए और ए मिलकर के आ दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पे राम की जगह हो जाएगा रामावतार, तो शब्द बन गया रामावतार। दूसरे में जैसे पर प्लस उपकार, तो पर प्लस उपकार पैर रे के अंदर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण यानी रे में ए की ध्वनि सुनाई दे, तो ये ए। और ये ऊ, दूसरे पद का पहला वर्ण लेते हैं वो है ऊ, तो ए और ऊ मिलकर के ओ बन जाता है। तो रे के ओ लगाने से हो गया परोपकार। इस प्रकार से जो है आपका ये संधि, वैसे ही ये शब्द बन गया परोपकार। इसको कहते हैं संधि, यानी दो शब्दों को परस्पर मेल कराने पर जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं दो वर्णों के पास पास होने के कारण आपसी मेल से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन का मतलब विकार का उसे संधि कहते हैं। विकार का मतलब जो दूसरा अर्थ प्राप्त होता है। तो संधि विच्छेद, संधि के बाद मिले वर्णों की पहली अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। जैसे गिरी शब्द को आप अलग करेंगे तो गिरी अलग हो जाएगा, जिसका मतलब है गिरी यानी पर्वत, और इसका मतलब ईश्वर। तो गिरीश, वैसे ही मन है प्लस योग, विसर्ग संधि इसके अंदर विसर्ग गया, मन हो गया, तो मन है प्लस योग से शब्द बन गया मनोयोग। मतेक्य, मत प्लस एक उच्छ्वास, तो इसमें संधि विच्छेद तो है मत एक मिला करके बनाएंगे मतेक्य। उच्छ्वास उत प्लस श्वास, तो संधि के भेद हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले जो है वो है स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो देखो दीर्घ संधि के अंदर सबसे पहला है ह्रस्व। जब ह्रस्व दीर्घ ए तो है ह्रस्व और आ है दीर्घ, वैसे ही ऊ और ऊ यानी ह्रस्व और दीर्घ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए आ ई ऊ री आई मिलाकर दीर्घ आई हो जाते हैं, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे ए और आ है तो आ हो जाएगा, छोटी ई और दूसरे पद के अंदर बड़ी ई तो
बड़ी हो जाएगी, इसको दीर्घ कहते हैं, दीर्घ संधि। जैसे कृष्ण में नए के अंदर लास्ट में ए है और अवतार में पहला वर्ण ए है, तो ये शब्द बन रहा है ए और ए, यानी पहला ए और ए मिल करके आ हो जाता है तो शब्द बन जाता है कृष्णावतार, कृष्णावतार। वैसे ही नारी, री के अंदर बड़ी की मात्रा है, दूसरे पद के अंदर इच्छा में ई छोटी की मात्रा है, तो छोटी ई और प्लस ई मिल करके दीर्घ संधि का मतलब है बड़ी हो जाती है मात्रा है जो, तो इसमें शब्द बन जाएगा नारी इच्छा। वैसे ही धर्म प्लस आत्मा, तो ए और आ मिल करके आ हो गया तो धर्म की जगह धर्मा हो गया, तो धर्मात्मा शब्द बन गया। विद्यार्थी में भी वही है, दया प्लस आनंद दयानंद। कवि प्लस इंद्र, कवि के अंदर छोटी की मात्रा है, दूसरे इंद्र में भी छोटी की मात्रा है, तो मिला करके कहते हैं दीर्घ हो जाती है, बड़ी की मात्रा हो जाए तो कविंद्र शुद्ध शब्द बन गया, बड़ी की मात्रा लग गई। वैसे ही मुनीश्वर। दूसरी है गुण संधि, गुण के अंदर जैसे देव प्लस इंद्र, तो ए ई मिल करके ए हो जाता है, तो ये देव का ऊपर जा करके वह के ऊपर ए की मात्रा लग गई तो देवेंद्र। रमा प्लस ईश शब्द बन गया रमेश। लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति। महा प्लस उत्सव, तो आ और उ मिल करके यहाँ पे ओ बन गया तो शब्द बन गया महोत्सव। यथा प्लस उचित यथोचित। सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। वैसे ही आपकी तीसरी जो संधि है वृद्धि संधि, यानी वृद्धि हो जाती है एक प्लस ए, तो एक में ए है और दूसरा भी कै के अंदर ए है और एक में ए, दूसरे वर्ण का पहला जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है ए, और पहले शब्द का अंतिम वर्ण है कै के अंदर ए साइलेंट जो दिखाई दे रहा है, तो ए और ए मिलकर के ए हो गया तो शब्द बन गया एक एक। वैसे ही मत प्लस एक के तो मतेक्य। सदा प्लस एव सदैव। राजा प्लस ऐश्वर्य राजेश्वर्य। परम प्लस ओज परमोज। परम प्लस औसत परमौसत। महा प्लस ओज महोज। महा प्लस औसत महोस्व। तो यण संधि अति प्लस अंत अत्यंत। परि प्लस आवरण पर्यावरण। अति प्लस उत्तम अत्युत्तम। यण संधि में क्या होता है, यण संधि में ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री के बाद यदि कोई स्वर आए, ई ऊ की जगह ये ऊ की जगह वह तथा री की जगह रह हो जाता है। जैसे अति प्लस अंत अत्यंत। परि प्लस आवरण पर्यावरण। ई और आ मिलकर के या बन गया। पहले पद के अंदर अति, अंत में ई, अति के अंदर ई था और ए लास्ट में था, तो ई और ए मिलकर के ई और ए मिलकर के ये हो जाता है अत्यंत। परि प्लस आवरण ई प्लस आ, तो ई और आ मिलकर के या हो जाता है, तो परि आ की जगह या हो गया पर्यावरण शब्द बन गया। वैसे ही वधु प्लस आगमन, तो ऊ और आ मिलकर के वध्वागमन शुद्ध शब्द बन जाएगा। सु प्लस आगत। अब आप कहोगे कि सु के अंदर क्या है, ऊ की मात्रा ही है और आगत में पहला वर्ण जो है आ है, तो ऊ और आ मिलकर के वाह हो जाता है तो शब्द बन जाता है स्वागत। क्योंकि सु में से ऊ की मात्रा निकाल ली तो बन गया ये ऊ निकल गया और दूसरे पद का आ ले लिया तो वाह बन गया तो शब्द बन गया स्वागत। इसी प्रकार ये भी जाने जिस प्रथम वर्ण में स्वर लगा होता है संधि करते समय वर्ण आधा हो जाता है। जैसे प्रति प्लस एक, कैसे बनाए, ये स्वर लगा होता है संधि करते समय वर्ण क्या हो जाता है आधा, तो उसको फिर हम वर्ण काउंट नहीं करते तो शब्द बन जाता है प्रति प्लस एक प्रत्येक। अयादि संधि में देखो, अयादि में क्या होता है ए ओ औ के बाद भिन्न स्वर आने पर ए की जगह आई आदेश हो जाता है। ए की जगह आई और ओ की जगह आओ तथा औ की जगह आओ हो जाता है। इसे आदि संधि कहते हैं। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे ने के अंदर ए है और दूसरा अन में ए है, तो ए और ए मिलकर के आई हो गया तो शब्द बन गया नयन। गे प्लस अक, गे में ए प्लस ए मिलकर के आई हो गया तो शब्द बन गया नायक। ने प्लस अक ए और ये बन गया नायक। और वैसे नायिका नई प्लस ई का, तो ए और ई मिलकर के आई हो गया तो नायिका बन गया। भो प्लस अन, भो प्लस अन, तो भो के अंदर ओ की मात्रा है, अन में ए है तो ओ और ए मिलकर के ओ प्लस ए मिलकर के औ हो गया तो शब्द बन गया भवन। वैसे ये पवन पो प्लस अन, पौ प्लस अन, तो यहाँ पे पवन नहीं होगा, यहाँ पे शब्द बनेगा पावन। ओ और औ, पौ के अंदर क्या है औ की मात्रा है और प्लस अन के अंदर ए है, तो औ और ए मिलकर के आ हो जाता है तो ये हो जाता है पावन। और पै प्लस अन होता तो ये पवन हो जाता। 9 प्लस 1
नाविक, वैसे ही भौ प्लस उक, तो भौ के अंदर उ की मात्रा है, उ का पहला वर्ण उ है तो ओ और उ मिलकर के आ हो जाता है, शब्द बन जाता है भावुक। वैसे ही है, वैसे ही है व्यंजन संधि। देखो जिन ध्वनियों में, अब नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा दूसरे वीडियो में व्यंजन संधि। अभी इतना ही।